हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज नंबर 1.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 पहले करेंगे। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। बिफोर वी स्टार्ट, पहले मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता दूँ जो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत काम में आएंगी। कभी भी आप ऑपरेशन कर रहे हो, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, और जिसमें से एनी ऑपरेशन जिसमें से एक नंबर इन ऑपरेशन में से कभी भी एक नंबर इरेशनल नंबर हो तो आंसर जो है वो इरेशनली आएगा। जैसे रैशनल माइनस इरेशनल नंबर आपका होगा तो आंसर आपका इरेशनली आएगा। रैशनल प्लस इरेशनल नंबर होगा तो आंसर विल बी इरेशनल। रैशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल नंबर तो आंसर विल बी इरेशनल, और रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल आंसर विल बी इरेशनल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अगर आपको ध्यान में आए तो इट्स लाइक वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है 2 माइनस √5। तो यहाँ पे क्या है, √5 है इरेशनल नंबर, तो हम यहाँ पे सीधे बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है, ये जो प्रॉब्लम है इसका ये इरेशनल नंबर है। इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू कैन राइट ये इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 प्लस √23 माइनस √23। अब ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसका ब्रैकेट हटाने के लिए हमने सिंपली ब्रैकेट हटा दिया और माइनस √23 हो गया। माइनस √23 इज ए रैशनल नंबर, माइनस √23 प्लस √23 कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 इज द रिमेनिंग हियर। और 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा रैशनल नंबर हो गया। बिफोर स्टार्टिंग विद दिस एक्सरसाइज आपको ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज रैशनल नंबर। Any number that can be represented in the form of p by q where q is not 0. And what is irrational number? Any number that is in under root sign, not all the numbers but जिसका perfect square नहीं होता है। जैसे अंडर रूट अगर मैं लिख रही हूँ 4 तो उसका perfect square 2 है, तो ये it's not a irrational number. ओके और जैसे भी कोई जैसे इरेशनल नंबर वो भी होते हैं विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ओके, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ 2/7 7/7। तो यहाँ पे √7 डिवाइडेड में है, √7 यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 7। अब ये क्या है, p by q फॉर्म में है वेयर q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/√2। अब 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। तो हमने क्या सीखा था, कोई भी नंबर को अगर रैशनल नंबर से डिवाइड करता है तो आंसर इरेशनल आएगा, है ना। तो इसको बिना सॉल्व किए वी कैन से दैट दिस इज ए रैशनल नंबर। और आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि पाई जो है ये इरेशनल नंबर है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों है। ओके, सो 2π, सो वी ऑलरेडी नो एनी irrational number multiplied by rational number answer will be irrational. So ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, irrational number, because pi is irrational multiplied by 2, तो आंसर भी ये नंबर ओवरऑल irrational हो जाएगा। Moving on to next question. Question number 2, simplify each of the following expressions. First question is 3 plus √3 in a bracket and next bracket is 2 plus √2। तो इस ब्रैकेट को हमें सिंप्लीफाई करना है। हम ये कैसे करते हैं, फर्स्ट यहाँ पे जो टर्म है मल्टीप्लाइड बाय विद द होल ब्रैकेट, देन प्लस सेकंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय विद द होल ब्रैकेट। यहाँ पे मैंने एक स्टेप को स्किप किया है, बट आपको ये हमेशा लिखना है, इट्स कन्वीनियंट और मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं। तो ये सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस √2 एंड ये प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस √2। ये स्टेप ऐड करना है, फिर 3 2 जा 6 हो गया, 3 इंटू √2, 3 √2 हो गया, प्लस √3 इंटू 2 2 √3 हो गया, और √3 इंटू √2 √6 हो गया। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया है। नेक्स्ट इज 3 प्लस √3 इन अदर ब्रैकेट 3 माइनस √3। सेम करना है हमें, यहाँ पे भी आप स्टेप एक ऐड कर लीजिएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस √3, मतलब फर्स्ट टर्म पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, फिर सेकंड टर्म दैट इज प्लस √3
मल्टीप्लाइड बाय होल ब्रैकेट दैट इज 3 माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपके चांसेस मिस्टेक होने के कम हो जाते हैं। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट दिस इज एडवाइस, आई वुड लाइक टू एडवाइस कि आप एक टर्म लेके पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरा टर्म लेके पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। कभी कभी साइन की भी साइन जो होता है डिफरेंट होता है, माइनस प्लस केस में गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। ओके, सो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट माइनस 3। तो इसका मैंने पूरा सॉल्व करके भी आप इस तरह से भी जा सकते हो, या आप आइडेंटिटीज भी यूज़ कर सकते हो। आइडेंटिटी कौन सी है, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये आइडेंटिटी होती इसीलिए है कि आप जल्दी से उसे सॉल्व कर सको। तो इसे आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे 3 मतलब a, अंडर रूट 3 मतलब b, तो a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। तो ये आइडेंटिटी से अगर सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म हो गया ये 3a और ये हो गया b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो a यहाँ पे हो गया 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर। ओके, तो 3 स्क्वायर 9 और अंडर रूट 3 और स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली 3 विल रिमेन। ओके, स्क्वायर और स्क्वायर के साथ ये अंडर रूट साइन कैंसिल हो जाता है। ओके, तो ये 3 यहाँ पे सिर्फ बचेगा, तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। आ गया हमारा आंसर। बहुत इजी है, बट प्रैक्टिस आपको खुद से करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू इट्स सिंप्लीफाई। ओके, सो the question here is under root 5 plus under root 2 whole square। हमारे पास आइडेंटिटी हमें पता है, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी। तो इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके हमें इसको सॉल्व करना है। ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए और आपको यूज़ भी करनी आनी चाहिए। ओके, तो ये मैं ऑब्जर्व करती हूँ, a अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर है और इसका एक्सपेंशन मुझे पता है, तो इसको मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5, b क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। तो a क्या है, 5 प्लस 2 एज इट इज़ लिखना है, इट इज़ फ्रॉम आइडेंटिटी। एंड अंडर रूट ए बी मतलब मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे a इंटू बी, तो अंडर रूट 5 इंटू 2 हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा, प्लस b क्या है यहाँ पे, अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पे b आ जाएगा 2। ओके, तो यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 आ जाएगा, तो और इसका 5 और 2 का एडिशन हो जाएगा 7। ओके, दिस टर्म एंड दिस टर्म 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 हो जाएगा। ये आपका सॉल्व हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट इज अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। ये आपको देखते ही समझ में आ गया होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, हाँ वो आइडेंटिटी हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यहाँ पे है अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 स्क्वायर। ये स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 माइनस 3। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22/7 इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। ओके, तो ये है ना 22/7 हम पाई की वैल्यू यूज़ करते हैं, तो इट इज़ एक्चुअली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई है। एंड एक्चुअल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ओके, दिस मीन्स पाई इज़ अ रैशनल नंबर, तो दैट्स वाई पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, बिकॉज इसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ओके, moving on to next question, it is question number 4, represent under root 9.3 on the number line। अब आपको ये क्या करना है, अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट तो आपको ये ड्रॉ करने के लिए आपको ज्योमेट्री के टूल्स लगेंगे दैट इज कंपास, स्केल। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें हैंडी रखना है व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अंडर रूट 9.3 जो है आपको स्केल से मेजर करना है 9.3। ओके, मैंने यहाँ पे a और b ये जो है मार्क कर लो। पहले तो आप पॉइंट ले लो a और वहाँ से मेजर करो 9.3। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने ले लिया है a to b, ये डिस्टेंस हो गया 9.3, ये डिस्टेंस हो गया a to b
9.3 हो गया। फिर यहाँ से आप 1 यूनिट एक्सटेंड करना है। अब मैंने ये सेंटीमीटर में लिया है इसलिए मैं 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करूँगी। अगर आपने दूसरा कोई यूनिट लिया, फॉर एग्जांपल इंच में लिया है 9.3 इंच, तो आप इंच में 1 यूनिट एक्सटेंड करना है। ओके, तो B टू C क्या है, 1 यूनिट एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मैंने ले लिया है, एक्सटेंड कर लिया है। अब A और C का हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो आपको क्या करना है, मोर देन हाफ, A और C जितना है हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है। ऊपर एक आर्क लगाना है, नीचे एक आर्क लगाना है। सिर्फ A पे रखना है, ऊपर एक आर्क लगाओ, नीचे एक आर्क लगाओ। ठीक है, मैं करके बताती हूँ आपको यहाँ पे। ओके, ये ऊपर आर्क, ये नीचे आर्क हो गया। फिर A पे रखना है, ऊपर आर्क करना है, नीचे एक आर्क करना है। ओके, तो ये हमें मिल गया। यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है। उसको स्केल की मदद से आपको पूरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके कनेक्ट करना है। ये यहाँ से ऐसे कनेक्ट करना है। ओके, तो ये हो गई हमारा। यहाँ पे जहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, ये हमारा O पॉइंट हो जाएगा। ओके, ये मैंने जो ड्रॉ किया है पेन से वो अंदाजे से किया था, मैं एक्चुअल करके बता रही हूँ। O हो जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास A, O, B और C आ गया। अब B पॉइंट से हमें स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। इस पॉइंट पे आपको रखना है, सेंटर जो है वो B के साथ मैच होना चाहिए। फिर 90 डिग्री पे आप डॉट दो यहाँ पे, और अगेन पॉइंट B और ये जो डॉट है उसको कनेक्ट करो स्ट्रेट लाइन से, और जहाँ पे स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ आपका पॉइंट D आ जाएगा। ओके, तो और अब आपको क्या करना है, A टू D कंपास में लेना है डिस्टेंस। ओके, और एक आर्क ऐसे ड्रॉ करना है सिंपली, जो कि लाइन को इंटरसेक्ट करे। ओके, वो इंटरसेक्ट करेगा E पे। ओके, अब कोई भी आपके चॉइस का नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे E दे रही हूँ। और ये E जो पॉइंट हो जाएगा, ये E जो पॉइंट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √9.3। ओके, तो ये आ गया हमारा √9.3 ऑन द नंबर लाइन। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है, उसको हमें रैशनलाइज करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 1/√7। √7 इज इरेशनल नंबर, उसको रैशनलाइज कैसे करना है? तो ये बहुत ही सिंपल है। जो इरेशनल जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर सेम नंबर से हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। हम ऐसे करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी और हमारा डिनोमिनेटर रैशनलाइज भी हो जाएगा। तो बस क्या करना है, √7 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर में, √7 मल्टीप्लाइड बाय और √7 डिनोमिनेटर में भी। अब ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ, और इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 1 × √7 और ये √7 × √7 हो जाएगा √7 से स्क्वायर, है ना। तो √7 स्क्वायर या √7 × 7, तो क्या इसका क्या हो जाएगा, √7 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 और अंडर साइन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा √7/7। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/√7 - √6। अब इस यहाँ पे तो 2 टर्म है, अब कैसे करें, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल है। √7 - √6 ये दोनों टर्म का सिर्फ क्या करना है, साइन चेंज करना है और आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि आपने यहाँ पे किया था। यहाँ सिंगल टर्म था तो हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया था, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में जब 2 टर्म्स होती है इसके बीच में अगर प्लस होता है तो माइनस करना है, अगर माइनस है तो प्लस करना है। बहुत सिंपल है। तो 1/√7 - √6 एज इट इज़, और मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में साइन चेंज करके और डिनोमिनेटर में साइन चेंज करके। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू सेम टर्म हो जाएगा, तो √7 + √6 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय माइनस √7 - √6 इंटू √7 + √6। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी का भी यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। फर्स्ट टर्म स्क्वायर हमने ले लिया, सेकेंड टर्म स्क्वायर भी ले लिया माइनस। अब ये स्क्वायर और अंडर का साइन कैंसिल होता है, ये आपको पता है। तो क्या हो जाएगा, √7 + √6 एज इट इज़
डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6 हो जाएगा। 7 माइनस 6 1 आता है। ओके, इसका मतलब आप √7 माइनस √6 के नीचे कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/√5 प्लस √2। ये भी वैसे ही करना है, चलो मैं करके बताती हूँ आपको। मल्टीप्लाई करना है √5, साइन चेंज करने का भूलना नहीं है। √2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √2 हो जाएगा। फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म तो सेम आ जाएगा आंसर, √5 माइनस √2। और यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ करके फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर और अंडर रूट साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 बचेगा। ये स्क्वायर अंडर रूट साइन कैंसिल होगा तो 2 बचेगा। और ये न्यूमरेटर में तो एज इट इज़ आएगा, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। √5 माइनस √2 एज इट इज़ रहेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया सिंप्लीफिकेशन। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। 1/√7 माइनस 2, बस वैसे ही करना है। इसका जो साइन है उसको चेंज करके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो। फिर इसका सिंप्लीफिकेशन दैट इज़ 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म तो एज इट इज़ आएगा। और इसका आइडेंटिटी यूज़ करो, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। यहाँ पे अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 हो जाएगा, बिकॉज 2 स्क्वायर और 7 माइनस 4 3 हो जाएगा। न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे हो गया है और हमारा सारा एक्सरसाइज ही वन शॉट में हमने आज ख़त्म किया है। बहुत इजी है, आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।